अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्त कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार सुरकार। सबसे पहले तो यार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको हर आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज जनाब मैं आपको टोयोटा हाइलक्स सर्फ ये वाला जो मॉडल है इसका मैं आपको डिटेल रिव्यू दूंगा। ये शेप टोटल जो हमारे पाकिस्तान में जनरेशन आई थी वो तकरीबन 5 जनरेशन आई थी। ये फोर्थ जनरेशन है और ये तकरीबन 2003 से 2008 मॉडल तक ये शेप आई थी। ये आप देख सकते हैं 2003। इसमें डिफरेंट वेरिएंट्स आए थे। इसमें आप कह लें कि एक 2.7 आया था, उसके बाद 3.01 के डी डीजल आया था, 3400 सीसी आया था और 1 GR आया था 4.0 जो टॉप वेरिएंट है इसमें, जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। ये जो आज मैं आप लोग के लिए लेके आऊँ ये बिल्कुल सिंपल वेरिएंट है। इसमें कोई सनरूफ वगैरह नहीं है, बिल्कुल सादा है। 2700 सीसी है और ये 3RZ इंजन में है। 3RZ इंजन वो इंजन थे जो 2002-3 तक सर्फ में आए थे या पराडो में आए थे या किसी गाड़ियों में। ये थोड़े ओल्ड मॉडल के इंजन हैं। जो 2TR इंजन था वो 2004 के एंड में आ गया था। 2TR इंजन में उन्होंने स्पेक्स दिए थे, मतलब फ्यूल एवरेज अच्छी कर दी थी, ज़रा हॉर्स पावर ज़्यादा कर दी थी। तो वो इंजन इससे काफ़ी बेहतर है 3RZ। लेकिन जनाब आज मैं आप इसको इसकी जो तारीफ है, ये तो 2700 सीसी है। मैं आपको सही बताऊं तो ये तो बेकार वेरिएंट है ना। मैं आपको दिल की बात बताऊं तो मुझे ये बिल्कुल भी 1% भी, हालांकि मैंने खुद रखा हुआ है, फॉर सेल के लिए रखा हुआ है, लेकिन मैं अगर पर्सनल आपको वो दूं तो मुझे ये बिल्कुल ही पसंद नहीं है। 2.7 ये बुजुर्गों के लिए है। ये 2.7 ये हर बंदा, मतलब इसे लोग कहते हैं यार फ्यूल एवरेज फ्यूल एवरेज। इसकी फ्यूल एवरेज सबसे बेकार है। सब वेरिएंट से सबसे बेकार फ्यूल एवरेज इसकी है, ये 3RZ की। और इस शेप में जो आया था 3RZ सबसे बेकार एवरेज है। तो जनाब सबसे पहले तो हम फ्रंट लुक पे आ जाते हैं। जो ओल्ड सर्फ था उसमें जो आपको ये लाइट्स थी वो शेप बहुत डिफरेंट थी। इन्होंने इसमें डबल लाइट्स दे दी थी और बहुत ही खूबसूरत ग्रिल और ये फ्रंट बोनट। इसमें ये जो एग्जॉस्ट ये जो होता है इंटरकूलर, ये 1 KD में आता है, इसमें नहीं आता, पेट्रोल इंजन में नहीं आता। तो जनाब ये बिल्कुल सिंपल वेरिएंट है। अब सबसे पहले तो जनाब इसकी आप लुक चेक करें। ये साइड्स पे भी आप चेक कर सकते हैं, साइड पे लुक। इसमें बॉडी किट्स आपको मिल जाती हैं। ये काफ़ी खूबसूरत लुक है गाड़ी की। ये फुटबैरी क्रोम की मिल जाती है आपको। ये लाइट्स मिल जाती हैं फुटबैरी के अंदर। आपको 16 इंचज़ के अलॉयज़ मिल जाते हैं, ओरिजिनल अलॉयज़ मिल जाते हैं। ये जो है ये जो क्रॉस रेल है ये ओरिजिनल आती है, इसके साथ सर्फ के साथ ये ओरिजिनल आती है। ये फ्रंट मिरर इसके साथ ओरिजिनल आता है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, बैक लुक, ये बैक लुक पे आए तो जनाब ये इसकी आप बैक लुक देख सकते हैं। ये जो चीज़ है, ये जो विंडो है, ये आप अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। ये ओल्ड मॉडल में भी था, इस मॉडल में भी है। ठीक है जनाब। तो सबसे पहले मैं अब आ जाते हैं ये 2.7 वाला जो वेरिएंट है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये बिल्कुल सिंपल होता है। इसमें सनरूफ वाला वेरिएंट भी आया, इसमें कोई हाइट कंट्रोल वगैरह नहीं होता। 3RZ सिंपल इंजन है। ठीक है, जो मैक्सिमम कोई 140 से 50 60 के आसपास हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। बाकी इसमें कोई ख़ास वो खूबी नहीं है। इसकी इस मॉडल की जो फ्यूल एवरेज है 2.7 की, इसकी फ्यूल एवरेज मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम जो लोग कहते हैं यार 12-13 ये सब बकवास है, सब झूठ है। मैक्सिमम 6 से 7 ही आपको सिटी में देगा, 9 से 10 ही आपको हाईवे पे दे देगा मैक्सिमम। मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ। 2TR का, 3RZ उससे भी थोड़ा डाउन हो जाता है। अब लोग इसके अब लोग कंपेयर करते हैं यार, आप यकीन करें जो किया स्पोर्टेज है या जो आप फॉर्चूनर कह लें, या जो अब मैं आपको इसकी ज़रा पॉजिटिव पॉइंट्स बताता हूँ। जो फॉर्चूनर आप कह लें या जो बाकी चीज़ें, फॉर्चूनर हमारे पाकिस्तान में इस टाइम 2.25 करोड़ का है। ये जो मॉडल है 2.7 ये आपको 50 से 60 के आसपास मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। लेकिन जो इसका कंफर्ट लेवल है, वो फॉर्चूनर वाले भाई नाराज़ ना होना यार, इसका कंफर्ट लेवल फॉर्चूनर से कई कदरे बेहतर है, कई कदरे बेहतर है। किया जो किया स्पोर्टेज है वो कम्पैक्ट एसयूवी में आ जाती है, वो प्रॉपर एसयूवी नहीं है, ये भी मिड लाइन एसयूवी में आता है। लेकिन इसकी रोड ग्रिप, इसका कंफर्ट लेवल, इसकी पावर फॉर्चूनर से बहुत ज़्यादा है, फॉर्चूनर से बहुत ही ज़बरदस्त है। और यार इसमें आपको 3 सर्फ आपको एक फॉर्चूनर की प्राइस पे मिल जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो वो ठाठ वाले लोग हैं ना सर, ये कभी बूढ़ा नहीं होगा। ये अभी तक आप इसे रोड पे लेके निकले तो लोग देखते हैं, एक बार ज़रूर देखते हैं, फर्क नहीं देखते। लेकिन इस गाड़ी को देखने वाले बहुत लोग हैं, क्योंकि ये हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। इसकी मेंटेनेंस, इसका सारा कुछ, अगर आप ये गाड़ी लेना चाह रहे हैं, मैं आपको इसका इंजन बे ओपन करके दिखाता हूँ। क्योंकि ये 3RZ है तो इसका इंजन सिंपल, इसमें कोई दो बैटरीज, एक बैटरीज होती हैं। डीजल में ज़्यादातर दो बैटरीज की ज़रूरत पड़ती है। इसका ये अगर आप इंजन भी चेक करें ना, तो ये 3RZ इंजन है। ये सिंपल इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है ओल्ड मॉडल का। ठीक है। और मैं आपको एक इसकी मज़े की बात बताऊं, इसमें जो 1 KD इंजन आया था उसकी जो फ्यूल एवरेज है वो इससे कदरे बेहतर है।
फ्यूल एवरेज जो है इससे कदरे बेहतर है, वो 12 तक भी एवरेज दे जाता है। इसमें फिर 3400 आया था, उसकी फ्यूल एवरेज इससे बेहतर है। जो 4000 है वो 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आता है, ये जो है ये 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आता है। ये जो इंजन आप देख रहे होंगे ये 3RZ है, और ये ओल्ड जैसे मैंने आपको बताया 2003 तक आता है। अभी हम अगर इसे कंपेयर करें, हम इन्हें किन किन गाड़ियों से कंपेयर कर सकते हैं, हम इसे पराडो से कंपेयर कर सकते हैं, हम इसे फॉर्चूनर से कंपेयर कर सकते हैं, हम इसे किसी भी, ये जो आजकल नई गाड़ियां आ रही हैं, लोग ये लेना इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि मेंटेनेंस में तंग करता है। इनमें जो अजाब आता है वो मैं आपको बता दूं, इनमें जो अजाब आता है एयर फिल्टर का आता है, ये सेंसर का आ जाएगा, ठीक है, या इसके जो जैन्स वगैरह होते हैं वो लीक हो जाते हैं। अगर आपने ये अगर आपने ये प्रॉपर रखना है तो सबसे पहले तो यार, अगर आप ले रहे हो तो कोशिश करो संभला हुआ लो। अगर नहीं मिल रहा संभला हुआ तो ये कम से कम आपका 2 से 3 लाख इजीली खा जाएगा, क्योंकि आपने इसका कोई सामान काबली नहीं डलवाना, सारा कुछ इसका न्यू डलवाना है। सस्पेंशन से लेके झूले से लेके हर चीज़ आपने इसके अंदर न्यू डालनी है। और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये 1 से 2 साल आपको प्रॉपर ड्राइविंग में, मतलब ये नहीं कि आपने फुली ऑफ रोड करना है, प्रॉपर ड्राइविंग में 2-3 साल ये आपको तंग नहीं करेगा। इंजन ऑयल आप इसका चेक करें, आप इसकी क्या कहते हैं, इंजन ऑयल वगैरह सारा कुछ संभालें, गियर ऑयल वगैरह चेक करें, ये सारी चीज़ें संभाल के, वाटर कूलेंट वगैरह ये सारा कुछ संभालें, आप इसे चलाएं, कोई मसला नहीं है। इतने पैसों में आप यकीन करें, जो आजकल पाकिस्तान के हालात हैं, इन्फ्लेशन है डॉलर्स की, तो इतने पैसों में आपको गाड़ी नहीं मिलती है एसयूवी। एक बंदा ठाठ भी पूरी करता है और मज़े भी लेता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो मैं आपको अगर दिल की बात जो मैं आपको बताऊं, ये मॉडल जो है अगर आप ले रहे हैं जो 3400 सीसी है, वो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम 65-70 के आसपास, 4.0 आपको 80 के आसपास मिल जाएगा। लेकिन उनकी उनकी ड्राइव ही अलग है, उनका मज़ा ही अलग है। ये जो है, ये जो गाड़ी है इसकी ड्राइव बहुत अच्छी है, क्योंकि इंजन का फ़र्क है, क्योंकि बॉडी हैवी है इंजन, मतलब ये 2700 है। ये प्रॉपर जैसे आम लोगों ने चलाना हो नॉर्मल रूटीन के लिए तो वो ये ले सकता है। अब इसकी जो 2700 के मैं आपको फीचर्स बताऊं, इसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल, वो भी मैं इंटीरियर से दिखाऊंगा, क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है सारा कुछ। और मैं आपको एक और बात बता दूं, लोग कहते हैं यार अगर हम ओल्ड मॉडल ले रहे हैं, तो ये बात आप लोगों ने जहन में रख के लेनी है कि इसके एयर बैग्स जो हैं वो प्रॉपर काम नहीं करते। जितने भी ओल्ड मॉडल आते हैं ये जापान से रिफर्बिश होके आते हैं, तो ये इनके एयर बैग्स बहुत कम गाड़ियाँ होती हैं जिनके वर्क करते हैं, नहीं तो किसी ने रिपेयर करवाए होते हैं, बने होते हैं। प्रॉपर एयर बैग्स इनके किसी भी गाड़ी के काम नहीं करते, बहुत कम गाड़ियाँ होती हैं जिनके एयर बैग्स पैक होते हैं, क्योंकि सेंसर जो होते हैं इसके बिल्कुल ये बम्पर के बिल्कुल बैक साइड पे होते हैं। तो ज़्यादातर जो होते हैं गाड़ियों के एयर बैग्स वो चेंज होते हैं, या लगे हुए होते हैं, या उनकी लाइट्स ऑफ कर देते हैं, या ऐसा चक्कर कर देते हैं। बाकी मेंटेनेंस में ये गाड़ी ज़रूर महंगी है, इसमें कोई शक नहीं है, मेंटेनेंस में ये गाड़ी महंगी है। आपको अगर मेंटेनेंस करवानी होगी तो आपको कम से कम मैं आपको बताऊं कि 1.5-2 लाख अगर आपने प्रॉपर इसकी मेंटेनेंस करवानी है, जैसे आप कह लें कि 1.5-2 लाख इजीली आपका लग जाता है। बाकी इसकी जो लुक है बहुत ही वैशी लुक है, मतलब अगर आप इसे चलाएं तो यकीन करें फॉर्चूनर आपको बच्चा लगेगा इसका, मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ। फॉर्चूनर में वो कंफर्ट लेवल नहीं है, फॉर्चूनर में वो रोड ग्रिप भी नहीं है, इसमें रोड ग्रिप बहुत ज़बरदस्त है। इसकी रोड क्लियरेंस भी, मतलब ये नहीं है कि कम है, रोड क्लियरेंस भी अच्छी खासी, अगर आप चेक करें ना रोड क्लियरेंस ये अच्छा खासा ऊंचा है, मतलब आप इजीली कहीं भी ऑफ रोड कर सकते हैं। आपको इसके बम्पर लगने की टेंशन नहीं होती, क्योंकि इसके जो ये हार्ड प्लास्टिक है इसके बम्पर कहीं नहीं जाते। फॉर्चूनर की जो बम्पर या उन्होंने दिए हैं ना वो जल्दी, मतलब वो इतने कोई खास नहीं है, मटेरियल में बहुत फ़र्क आ गया। लेकिन ये ठोस गाड़ी है, आप ये चेक करें ना आपको फील आती है कि यार कोई ठोस गाड़ी है, ठीक है। बाकी अब मैं आपको अंदर से ये गाड़ी दिखाऊंगा, बाहर से आप लोगों ने ये कंप्लीट देख ली है। बाकी जो भाई लेना चाहते हों वो मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, और लेकिन पाक व्हील्स पे, OLX पे ये गाड़ियाँ भरी पड़ी हैं। तो मशवरा ये था कि अगर आप कोई कम्पैक्ट एसयूवी, मिड रेंज एसयूवी ले रहे हैं तो आप सर्फ को ज़रूर कंसीडर करें। और अगर आप 2700, मेरी नज़र में जो मैं आपको अपना पर्सनल रिव्यू दूं तो 2700 किसी काम का नहीं है। 2700 नहीं है, आप 3400 लें या 4000 लें, मिनिमम मिनिमम आप 1 KD ले लें, क्योंकि डीजल है वो पावरफुल है, ठीक है। VNT उसमें टर्बो चार्ज आता है, ठीक है। लेकिन ये जो है, अब मैं आपको इसका इंटीरियर भी दिखाऊंगा, गाड़ी का इंटीरियर के फंक्शन भी बताऊंगा। हाँ जी, तो मैं अब आपको इसकी इंटीरियर के बारे में बताता हूँ। इंटीरियर में ये जो एंड्रॉयड है ये तो खैर आफ्टर मार्केट है, आप लगवा सकते हैं। आपको इसमें क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है, लेकिन ये 2700 में है। 3400 में भी 4 स्पीड मिलती है, लेकिन जो 1GR इंजन है उसमें आपको 5 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता है,
ठीक है। उसके अलावा रिट्रैक्टेबल मिरर्स मिल जाते हैं। बाकी हाइट कंट्रोल वगैरह इसमें ये नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ये 4x4 का ऑप्शन है, ये पता नहीं फिरकी कहाँ गई हुई है इसकी, ये 4x4 का इसका ऑप्शन है, ये आप चेक कर सकते हैं ये। और ये बैक विंडो का ऑप्शन है, मतलब बैक विंडो अप एंड डाउन भी कर सकते हैं। और ये प्रॉपर 5 सीटर आया है, ठीक है। अब ज़रा पीछे दिखाई, ज़रा पीछे जो इसकी स्पेस है ये प्रॉपर 5 सीटर है, लेकिन आप इजीली मतलब पूरी फैमिली को लेके जा सकते हैं, अच्छी खासी स्पेस है इसमें। सर्फ जितने भी आए हैं वो तकरीबन, अब मैंने इसकी ड्राइव स्टार्ट कर दी। इसमें जैसे आपको पता है D3, 2 और L का ऑप्शन होता है, जिगजैग गियर होता है। बाकी इसमें कोई इतनी मतलब ख़ास खूबियाँ नहीं आती, लेकिन जो इसका कंफर्ट लेवल है आप यकीन करें वो बाकी गाड़ियों से, फॉर्चूनर से या ये आप किया स्पोर्टेज कह लें, उससे बहुत बेहतर है। तो लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि यार किया स्पोर्टेज तो वो सॉरी फॉर्चूनर 2.5 करोड़ का है, ये 60 लाख का, तो जाहिर बात है वो अच्छा होगा। भाई हर चीज़ पैसा नहीं होती, लोग इसे इस वजह से प्रेफर नहीं करते क्योंकि इसकी जो मेंटेनेंस है वो थोड़ी सी कॉस्टली है, ठीक है। बाकी ये जल्दी जाता कहीं नहीं है। अब ये 2005 का मॉडल है, लेकिन अगर आप इसके इंटीरियर की कंडीशन देखें तो ये बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन में पड़ा है। मतलब कोई इतना, क्योंकि ये हार्ड प्लास्टिक है सारी, ये इतनी जल्दी कहीं जाती नहीं। इसमें सनरूफ वाला वेरिएंट्स भी आया, सनरूफ वाला वेरिएंट भी आया था, लेकिन इसमें आपको ये है ना कि 4 व्हील वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं, ठीक है जनाब। इसमें आपको ABS मिल जाता है, इसमें आपको वो सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो आपको फॉर्चूनर में मिलते हैं। तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि 2-2.5 करोड़ रुपया खर्च करने की, या अगर आपके पास रेंज है 60-70 लाख तो आप ये चीज़ ले सकते हैं, इजीली ले सकते हैं। प्राडो थोड़ी सी कॉस्टली हो जाती है, ये वाला मॉडल अगर अच्छा हो, लेकिन अगर आप ये वाला मॉडल 4000 सीसी में लेंगे 70-75 लाख का वो आपको मिलेगा, लेकिन उसकी ड्राइव, उसका कंफर्ट लेवल आप यकीन करें। और सिर्फ एक ही बात आपको मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी, 2 साल सिर्फ आपने इंजन ऑयल चेंज करना है, एयर फिल्टर वगैरह टाइम पे चेंज करना है, बाकी ये सारी चीज़ें आपने टाइम पे चेंज करनी है। तो उसके साथ बाकी मतलब वो कुछ नहीं होता। तो जनाब इसके पहले फ्रंट ऑन कर लें, आपको ये व्हील एडजस्टमेंट कह रहा हूँ, इसमें आपको स्टीयरिंग एडजस्टमेंट मिल जाता है। टेलीस्कोपिक नहीं मिलता इसमें, टेलीस्कोपिक नहीं आया था। ये देखें आप, यहाँ से ये टिल्ट का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसका स्टीयरिंग एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो इसकी जो ड्राइवर साइड है, ये इसकी जो सीट्स हैं वो मैं आपको बताऊँ इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक ऑप्शन होता है कि अगर आपने अपनी बैग को कम्फर्ट के लिए लेके जाना है तो इसके अंदर एक ऑप्शन होता है जिससे ये जो इसकी सीट्स के अंदर वाले होते हैं बैग्स, वो ज़रा बाहर आ जाते हैं ताकि आपको कंफर्टेबल फील हो। तो बाकी रही बात यार के लोग कहते हैं कि यार को अभी प्राइस के साथ बंदा कंपेयर करे, तो आप खुद ही देख लेंगे आपको 60 लाख में, मतलब मेरी नज़र में कोई ऐसी गाड़ी अच्छी नहीं मिलती हमारे पाकिस्तान में। ये बाद में तो इन्होंने 4रनर पे भी इन्होंने वो कर दिया था, मतलब कि कन्वर्ट कर दिया था, इसे 4रनर के नाम से आ गया था। लेकिन हमारे पाकिस्तान में जिस किस्म की रोड्स हैं, जिस किस्म के हालात हैं यहाँ पे, तो ये गाड़ी बेस्ट है ये। हाँ जी, तो ये कंप्लीट मैंने आपको इसका डिटेल रिव्यू दिया है टोयोटा सर्फ का। इसमें 4 वेरिएंट्स आए हैं, पर जैसे मतलब कोई सनरूफ, विदाउट सनरूफ, और उसके अलावा 3.0, 2.7, 3.4, 4.0, ये आपको सारे पाकिस्तान में मिल जाएंगे। और प्राइस में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 5 से 10 लाख का फ़र्क है टॉप वेरिएंट में और इसमें। मैक्सिमम आप कह लें कि 8-9 लाख आपको एक्स्ट्रा पे करने होते हैं कि अगर आप इसका टॉप वेरिएंट ले लेते हैं। अच्छी कंडीशन में बहुत आपको संभले हुई गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं इसमें, ठीक है जनाब। और उसके अलावा अभी अगर आप डेली रूटीन में ये गाड़ी यूज़ करें तो मैक्सिमम ये अगर आप फुल टैंक करवाएं तो ये आपका 600-500 किलोमीटर तक ये आपकी इजीली चल जाती है, क्योंकि 87 लीटर 87 लीटर का इसका टैंक है, ठीक है। अब आ जाए जनाब इसकी हॉर्स पावर पे। ये 160 से लेके 270 हॉर्स पावर तक इसके वेरिएंट्स आए हैं जो हॉर्स पावर प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये सबसे लो वेरिएंट है तो इसकी हॉर्स पावर जाहिर सी बात कम है। लेकिन 4x4 में ये भी गाड़ी मार नहीं खाती। आप इसे कहीं लेके चले जाएं, आपको पता होगा कि जो रैलियाँ हो रही हैं, चोलिस्तान रैली, अभी खैर उनमें तो खैर इंजन में बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन की जाती है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सर्फ आपको देखने में मिलेंगे, क्योंकि बात यही है कि यार रोड ग्रिप्स वगैरह बहुत ज़बरदस्त हैं इसकी, और मतलब रोड क्लियरेंस बहुत अच्छी है, इसकी ड्राइव बहुत स्मूथ है, ठीक है। और उसके अलावा आपको कोई इतना वो नहीं है कि अगर आपने इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस करवा लिया है कि आपको फिर ये रास्ते में खड़ा नहीं करेगी। इस 2.7 में इसका एक मसला आया था कि इसकी जो बीगन है, ये क्रैंक है, उसमें इशू आ जाता था अगर आप प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करवाते थे। लेकिन इसमें जो 1GR इंजन है उसकी तो आप बात ही छोड़ देना, उसकी तो क्या ही बात है, ठीक है जनाब। तो आप सब लोग का बहुत शुक्रिया वीडियो एंड तक देखने का। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।